नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप सभी का स्वागत है इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। सोचिए कि अगर आपके घर पे आकर जनगणना हो रही है और इस दौरान कोई अधिकारी आपसे पूछे कि आपके घर में कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं और क्या काम करते हैं। ये सवाल आपको नॉर्मल से लग सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपके घर आकर लोग आपसे पूछेंगे, जनगणना के जो अधिकारी हैं वो आपसे पूछेंगे कि आपकी जाति क्या है, आप किस धर्म को मानते हैं। जी हाँ, ये जानकर आप हैरान रह गए होंगे, लेकिन अब यही सच्चाई है। जाति का सवाल पूछना और धर्म को लेकर सवाल पूछना, देखिए यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति की पहचान नहीं ये दिखाता, बल्कि दिखाता है कि ये कितना जरूरी होने वाला है। किसी की जाति जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये नीतियों, जो कि सरकार की नीतियों और योजनाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बार जो कि 2011 में जब पिछली बार जनगणना हुई थी और इसका जो असर था, उसका असर आप सभी को पता है कि सबको पता था कि कितनी जनगणना है और कितने लोग भारत में हैं। लेकिन अब 16 साल बाद एक बार फिर से जनगणना होगी और इस जनगणना में जो सबसे ज़्यादा चर्चित सवाल होगा वो यही होगा कि आपकी जाति क्या है। और ये सवाल इतना ज़रूरी क्यों है, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं आज की, यानी कि 17 अगस्त की। तो 17 अगस्त को आज जहां बर्फीले इलाकों की बात करें, यानी कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के जो बर्फीले इलाके हैं जहां पर बर्फ़ पड़ती है, वहां पर आज के वक्त पर जो है जनगणना हो रही है, आबादी की गिनती की जा रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखिए, जनगणना शुरू हो गई है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि सेल्फ इन्यूमरेशन, यानी कि ऑनलाइन जो डिजिटल है, आपको वहाँ पर जानकारी खुद भरनी होगी। 17 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन डिटेल भरने की यहाँ पे सुविधा है, यानी कि घर बैठे आप ये डिटेल जो है भर सकते हैं। अभी फिलहाल अगर हम 17 अगस्त की बात करें, आज की बात करें, तो 17 अगस्त से 31 अगस्त तक ये जो अभी तक सुविधा है, वो सुविधा अभी उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में इसलिए दी गई है क्योंकि बर्फीले इलाके होते हैं और जाहिर सी बात है कि जब सर्दियाँ होंगी तो वहाँ पर बर्फ़ का जो जमाड़ा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो बर्फ़ है वो गिरेगी और उसी वजह से भौगोलिक परेशानी की वजह से वहाँ पर अभी हाल फिलहाल में जो है अब आबादी की गिनती शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले सेल्फ इन्यूमरेशन होगा, जानकारी आपको ऑनलाइन भरनी पड़ेगी कि आपकी कास्ट क्या है। इसी के साथ साथ आपको देखना होगा कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, ये भी बताना होगा कितने पढ़े लिखे हैं। और साथ ही साथ इस बार जो है वो 3 सवाल सबसे ज़्यादा अहम होने वाले हैं। वो 3 सवाल ये हैं कि सबसे पहले आपकी जाति क्या है, आप किस धर्म को मानते हैं, और इसी के साथ साथ आपके अकाउंट की डिटेल भी एक तरीके से ली जाएगी, क्योंकि इस बार सरकार ये जानना चाहती है कि कितने आबादी है। इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहती है कि उनकी जाति क्या है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जाति का जो मुद्दा है वो कितना ज़्यादा अहम हो जाता है। चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, चाहे वो कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है उसकी बात हो, और चाहे वो बात हो योजनाओं की, क्योंकि सरकार की ऐसे कई सारी योजनाएं हैं जो कि SC ST के लिए होती है और काफ़ी ऐसे जातियों के लिए होती है जो कि वहाँ पर अहम है जाति का जानना। इसीलिए इस बार जो है आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जाति को लेकर सवाल जो है इस जनगणना में पूछा जाएगा। तो जाति का सवाल पूछा जाएगा और साथ ही साथ ये भी पूछा जाएगा कि आप किस धर्म को मानते हैं। आज़ादी के बाद ये पहली बार है कि जाति की जानकारी आपसे ली जाएगी। आपके घर में आकर जो है सबसे पहले आपको सेल्फ इन्यूमरेशन करना पड़ेगा, यानी कि खुद जो है अपनी डिटेल डिजिटली आपको भरनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ बाद में जो है सेंसस से जो ऑफिशियल्स हैं वो आपके घर में आएंगे और जो डिटेल आपने भरी है ऑनलाइन, उस डिटेल की एक तरीके से पुष्टि करेंगे, उस डिटेल की पूरी तरीके से जानकारी लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बता रहे हैं कि आपकी जाति क्या है, तो वो सिर्फ आपसे ही पूछेंगे कि आपकी जाति क्या है, और वो जो व्यक्ति है वो खुद ये बताएगा कि मेरी जाति ये है और मैं इस धर्म को जो है मानता हूँ। तो कुल 40 सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। वो 40 सवाल कौन कौन से हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो जानना काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। क्योंकि अभी तक अगर हम 2011 की बात करें तो 2011 में आम सवाल जो है पूछे गए थे कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, वो क्या काम करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, ये तमाम सवाल जो है पूछे गए थे। लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा यहाँ पर अलग होने वाली है, जो तस्वीर है वो अलग होने वाली है, जिसकी की वजह से जो है एक तरीके से बहस छिड़ी हुई थी। अगर किसी को जाति पता चल गई तो ये होगा वो होगा, लेकिन अब जो डिटेल सामने आएगी उससे ये पता चल जाएगा कि जो सरकार की पॉलिसी है वो पॉलिसी कैसे काम करने वाली है, क्योंकि काफ़ी योजनाओं में इसका असर पड़ सकता है और इसी के साथ जो नीतियाँ हैं सरकार की उस पर भी जो है इसका असर पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी जो सवाल हैं वो किस तरीके से पूछे जाएंगे और क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे। इन सवालों में आपकी उम्र क्या है ये पूछी जाएगी। इसी के साथ ये भी पूछा जाएगा कि आप शादी
शादीशुदा हैं या नहीं, आप कितने शिक्षित हैं, आपकी शिक्षा जो है कितनी है, और इसी के साथ साथ आप क्या काम करते हैं, किस धर्म को मानते हैं, आपकी जाति क्या है। और साथ ही साथ ये भी पूछा जाएगा कि जो कोरोना वैक्सीन है वो आपने ली है या नहीं ली है, आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है। और इसी के साथ साथ आपके घर या फिर जगह आपकी घर की बदली है, ये तमाम जानकारी जो है इस बार पूछी जाएगी। और इसके अलावा इस बार आधार और वोटर आईडी जैसी पहचान से जुड़ी जानकारी के साथ बैंक खातों और कोरोना टीकाकरण, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि कोरोना जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। आप सभी को बता दो कि 2011 में जनगणना हुई थी, उसी के बाद 2021 में ये जनगणना होनी थी, लेकिन 2021 में कोरोना की वजह से ये जनगणना टल गई और अब 2026 में ये जनगणना हो रही है। हालांकि अभी हाल फिलहाल की बात करें तो आज यानी कि 17 अगस्त को तमाम जो ऐसे क्षेत्र हैं, बर्फीले क्षेत्र जो हैं, वहाँ पर जो है एक तरीके से आबादी गिनी जा रही है। और सबसे ज़रूरी बात यह है, अगर हम हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की बात करें तो अभी वहाँ पर जो है आबादी की एक तरीके से जनगणना वहाँ पर हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें तमाम बाकी राज्यों की, तो बाकी राज्यों में फरवरी 2027 से ये जनगणना शुरू होगी। देखिए यहाँ पर हम अगर सेल्फ इन्यूमरेशन की बात करें तो सेल्फ इन्यूमरेशन पहली बार यहाँ पे होगा, डिटेल आपको ऑनलाइन भरनी पड़ेगी। 17 से 31 अगस्त तक इसकी जो है आपको यहाँ पर डिटेल भरनी पड़ेगी और इसकी जो डेडलाइन है 31 अगस्त तक। उसके बाद 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो है आपको यहाँ पर आपके घर में जो है जनगणना के जो ऑफिशियल्स हैं वो आएंगे और आपसे ये तमाम जो डिटेल आपने भरी है, जो जानकारी आपने ऑनलाइन भरी है, वो ऑफलाइन आपसे पूछेंगे, उस जानकारी की पुष्टि एक तरीके से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है कि जब जाति पूछ रहे हैं तो क्यों पूछ रहे हैं, जब ये पूछ रहे हैं कि आप किस धर्म को मानते हो, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा अहम यहाँ पर हो जाता है। तो 40 सवाल मैंने आपको बताया कि जाति, माता पिता और ID से जुड़े आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अकाउंट डिटेल भी आपको जो है देनी पड़ेगी इस बार, और डिजिटल जनगणना मोबाइल ऐप से डाटा रिकॉर्ड इसमें होगा। इस बार जो अभी तक आपने देखा होगा कि रजिस्टर लेकर जो जनगणना के ऑफिशियल्स होते थे वो आपके घर आते थे और रजिस्टर में ही वो सारी जानकारी लिखते थे, लेकिन इस बार डिजिटली ये सब कुछ होगा। और इसी के साथ साथ ये भी होगा कि आपको सेल्फ इन्यूमरेशन जो है पहले खुद करना पड़ेगा, उसके बाद जो कंफर्मेशन है, जो पुष्टि है, वो पुष्टि वहाँ पर खुद अधिकारी आएंगे आपके घर में और वो करेंगे। तो दुर्गम इलाकों पर फोकस अभी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि दुर्गम इलाके, अगर हम बात करें गांव वाले क्षेत्रों की या फिर बात करें, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 17 अगस्त से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अभी से ही जो है जनगणना शुरू हो गई है और अभी से जो सेकंड फेज है वहाँ पर चल रहा है, यानी कि वहाँ पर जो सेल्फ इन्यूमरेशन है वहाँ पर लोग कर रहे हैं और 31 अगस्त तक जो है वो करेंगे। यहाँ पर देखिए उनकी बारी पहले क्यों आई है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि बर्फीले इलाके में होता क्या है कि जब सर्दियाँ आएंगी तो वहाँ पर बर्फ़ और भी ज़्यादा पड़ेगी, जिसकी वजह से यातायात की भी प्रॉब्लम होती है और सड़क जो है सड़क बंद हो जाती है, सड़कें भी बंद हो जाती है। और इसी वजह से अब जो है एक तरीके से मौसम को देखते हुए, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इस वक्त पे जो है वहाँ पर जनगणना हो रही है। क्योंकि अगर हम फरवरी की बात करें तो फरवरी में देखिए सर्दी होती है और इसी वजह से जो ये तमाम इलाके हैं वहाँ पर जो है यातायात प्रभावित हो सकता है, साथ ही सड़कें बंद हो सकती हैं बर्फ़ की वजह से। इसीलिए वहाँ पर पहले जो है सब जानकारी इकट्ठा की जा रही है। और इसी के साथ साथ जो बाकी राज्य बचे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहाँ पर जो है फरवरी 2027 से जो है वो जनगणना वहाँ पर होगी। वहाँ पर जो पूछे जाएंगे, आपका धर्म पूछा जाएगा, आपके साथ ही साथ ये पूछा जाएगा कि आप किस धर्म को मानते हो। बाकी देश में देखिए फरवरी 2027 जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसी के साथ साथ देश के बाकी हिस्सों में अगले साल आबादी की गिनती होगी। और इस बार जो सबसे अहम ये माना जा रहा है कि OTP आपसे नहीं मांगा जाएगा। जनगणना के दौरान OTP शेयर आपको इस बार नहीं करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं ये तमाम जो डिटेल है वो ऐड कर दी गई हैं और तमाम जो सवाल हैं वो भी ऐड कर दिए गए हैं। 2021 की जनगणना टली थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछली बार जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। उस वक्त जो डिटेल सामने आई थी उसके बाद 2021 जो है रखा गया था कि हम जनगणना करेंगे भारत सरकार द्वारा। लेकिन 2021 में कोरोना की वजह से जनगणना को टाल दिया गया था और 2026 में टालते ये अब जाकर जो है आबादी की जनगणना होगी और घर घर जाकर ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। और साथ ही साथ ये भी पूछा जाएगा कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आप किस धर्म को मानते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है आपसे पूछी जाएगी। और इसी के साथ साथ जो बैंक डिटेल्स हैं, बैंक की जानकारी है, ये भी आपसे पूछी जाएगी कि इस बार जो है सरकार ये जानना चाहती है कि जो हमारी आबादी है वो किस तरीके से वो अपने
अपने आप को जो है रह रही है, वो अपने इलाके में किस तरीके से रह रही है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इस बार सरकार ये भी जानना चाहती है। तो डाटा में देरी, देखिए इन सब चीज़ों में देरी हो सकती है और वो देरी हो सकती है 2 से 3 साल तक इसमें लग सकते हैं ये तमाम जानकारी जमा करने में। तो जहाँ एक सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के ज़हन में यही था कि क्या इस बार जातिगत जनगणना होगी, तो हाँ, इस बार अब शुरू हो गई है और आपसे घर घर आकर ये पूछा जाएगा। देखिए, यहाँ पर ये ज़रूरी भी इसलिए हो जाता है क्योंकि सरकार की तरफ से जो पॉलिसीज़ दी जाती हैं, पॉलिसीज़ जो निकाली जाती हैं, जो योजनाएं बनती हैं, नीतियाँ बनती हैं, उसमें जो है जाति का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होता है। तो अभी तक अगर हम बात करें, अभी तक जब जनगणना होती थी तो SC और ST को लेकर ही जो है पूछा जाता था, लेकिन इस बार पर्टिकुलर इंसान से, हर एक फैमिली के बंदे से जो है ये पूछा जाएगा कि आपकी जाति क्या है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस बार सब कुछ जो है अलग होने वाला है आपकी जाति को लेकर। और सबसे देखिए 3 सवाल यहाँ पे बेहद अहम हो जाते हैं, जाति को लेकर, इसी के साथ आपके बैंक डिटेल को लेकर और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर। ये 3 सवाल ऐसे होंगे जो कि आप जो बाकी अभी तक जो जनगणना हुई है उससे अलग हैं और उससे जो है ये नए सवाल जो है पूछे जाएंगे। तो इस बार अगर आपसे कोई जाति पूछे या फिर आपका ये पूछे कि आप किस धर्म को मानते हैं, तो आप यहाँ पर भड़किएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि अब हर घर जाकर ये डिटेल जो है ली जाएगी भारत सरकार के द्वारा। इसीलिए क्योंकि पॉलिसीज में और साथ ही साथ जो योजना सरकार बनाती है, जो योजना सरकार लाती है, जो नीतियाँ जो है लेकर आती है सरकार, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अहम रोल जाति का हो जाता है। तो फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए थी या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।